अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बारे में एक तासुर यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर से कर्जा लिया हुआ है, IMF से कर्जा लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है, चीन से कर्जा लिया हुआ है, इसके अलावा दुनिया के दूसरे एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया हुआ है, इस्लामी मालियाती बैंक से कर्जा लिया हुआ है। कौन सा ऐसा इदारा है जिससे पाकिस्तान ने कर्जा नहीं ले रखा? और पाकिस्तान पर और लोकल बैंकों से पाकिस्तान ने बड़ी मिकदार में कर्जा ले रखा है। तकरीबन 200 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा पाकिस्तान पर इस वक्त मौजूद है। और पाकिस्तान के बारे में भारत का प्रोपेगेंडा यह है कि पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा कर्जा है कि पाकिस्तान का बचना मुश्किल है, और डिफ़ॉल्ट की खबरें तो आती रहती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात जो है वो सामने आई है कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से कर्जा ले रखा है और पाकिस्तान का कर्जा वहां डूब चुका है। पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा उन मुल्कों के अंदर कई दहाइयों से फंसा हुआ है, और इन मुल्कों में 5 मुल्कों का अभी नाम सामने आया है। ये मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा, तकरीबन 86 अरब रुपए पाकिस्तान के वहां फंसे हुए हैं और वो अब तक वापस नहीं मिल रहे। इन ममालिक में इराक शामिल है, श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, सूडान शामिल है और गिनी बिसाओ, यानी ये एक अफ्रीका का एक मुल्क है गिनी बिसाओ, इसने भी पाकिस्तान के पैसे देने। तो तकरीबन 86 अरब रुपए बनते हैं जो पाकिस्तान के इनके ऊपर वाजिबुल अदा है। और ये पैसे तकरीबन 80-90 की दिहाई से इनके पास फंसे हुए। इराक जो है 80 और 90 की दिहाई में पाकिस्तान के पैसे उनके पास फंसे थे। इस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश और इन मुल्कों ने पाकिस्तान के पैसे देने। अब समझने की ज़रूरत यह है कि ये कौन सा पैसा है जो इनके पास चला गया। जब आप किसी मुल्क के साथ तिजारत करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त आपको तिजारत की गारंटीज़ की ज़रूरत होती है, क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है। जैसे अगर किसी एक्सपोर्टर ने यहाँ से सामान बाहर भेजना है तो उसको सामान बाहर भेजने के लिए अपनी हुकूमत की जानिब से गारंटी मिलती है और वो एक रकम उसको कर्ज की सूरत में मिल जाती है, जो वहाँ सामान पहुँचने के बाद अगला मुल्क उसको वापस कर देता है, वो रकम वापस मिल जाती है। अब इस तरह की क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी फराहम की। इस तरह से इराक सामान गया, श्रीलंका सामान गया, बांग्लादेश सामान गया, गिनी बिसाओ सामान गया, सूडान सामान गया, तो वहाँ पर ये सामान गया। लेकिन किसी वजह से वो जो पैसा, जो क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, वो पाकिस्तान को वापस नहीं मिल सका। जो मखसूस मुल्क थे जिन मुल्कों में वह सामान गया था, वहाँ से वो पैसा वापस नहीं आया और वो पैसा आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इराक जो है सबसे ज़्यादा पैसा इराक में है, यानी टोटल जो है तकरीबन 330 मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के इस वक्त जो है इन मुल्कों पर वाजिबुल अदा है। और उनमें सर फहरिस्त इराक है, जहां पर 231 बिलियन डॉलर जो है इराक ने वापस करने। ये पैसा जो है 80 और 90 की दिहाई के अंदर जो है पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सपोर्ट सामान किया गया, वो एक्सपोर्ट का सामान वहां पर गया, और वो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया अपने एक्सपोर्टर्स को, तो वो पैसा रिटर्न नहीं हो सका। इसके अलावा दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। श्रीलंका से भी पाकिस्तान का, सूडान है, सूडान में 46.6 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के अब तक फंसे हुए हैं। क्रेडिट एक्सपोर्ट के नाम पर पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने दिया और वो पैसे अब तक फंसे हुए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर 21.4 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का पैसा फंसा हुआ है। ये भी मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स की जानिब से जो एक्सपोर्ट क्रेडिट उनको फराम किया गया, तो वो उन मुल्कों ने वो पैसा वापस नहीं किया गया। गिनी बिसाओ जो है वहाँ पर भी 3.65 मिलियन डॉलर जो है, ये अफ्रीका का एक मुल्क है छोटा सा, वहाँ पर पाकिस्तान की मसनूआत गई थी, तो वो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है एक्सपोर्टर्स को फराम किया गया और वो पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वापस नहीं मिला। इसी तरह श्रीलंका के पास भी कुछ एक्सपोर्ट का पैसा गया और एक्सपोर्ट का वहाँ से हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट की मद में दिया गया पैसा और वापस नहीं मिला। अब ये पैसा वहाँ डूब चुका है। अब मसला ये है कि ये वो ममालिक हैं जहाँ पर एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर खाना जंगी की, जैसे सूडान है, मुसलसल बहुत अरसे से खाना जंगी की सूरत हाल है। इराक में पहले खलीज की जंग थी, 80 से 90 के दौरान जो है वो इराक और ईरान की जंग जारी रही। फिर उसके बाद इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, उसके बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। पहले एक हमला किया, उसके बाद सद्दाम की गवर्नमेंट आई, वो टूटी फूटी गवर्नमेंट चलती रही, उनके पास ना दवाएं थी ना खाना पीने का सामान था। उसके बाद 2003 में फिर दोबारा अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और उस हमले के बाद वहाँ पर टोटल रजीम चेंज हो गया। अब वहाँ पर पता नहीं किसकी गवर्नमेंट है, कोई समझ में नहीं आता। खाना जंगी तो ख़त्म हो गई लेकिन उसकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, और यही अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ पर रिट किसकी है, गवर्नमेंट रेट ऑफ द गवर्नमेंट किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में है, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के हाथ में, या फिर जो आसपास के ममालिक हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इराक एक खाना जंगी से मुतासरा एक पोलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड मुल्क है, जहाँ पर अब वहाँ से पैसा मिलना बहुत मुश्किल, और सबसे ज़्यादा पैसा 231 मिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के वहीं डूबे हुए हैं।
इसके अलावा श्रीलंका भी जो है वो कभी डिफ़ॉल्ट कर जाता है, कभी वहाँ पर खाना जंगी हो जाती है, कभी वहाँ पर तमिलनाडु जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। फिर सूडान के अंदर भी ये हुआ कि खाना जंगी की सूरत आ रही, शुमाली सूडान जनूबी सूडान के दरमियान वहाँ पर खाना जंगी मुसलसल जारी रही, तो जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी और आज तक वहाँ पर एक खाना जंगी की सूरत है, जंग जारी है, वहाँ पर ग्रुप्स आपस में लड़ते रहते हैं, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं हो रही, तो इस वजह से वहाँ से भी पैसा वापस नहीं आ रहा। इसके अलावा बांग्लादेश जो है वो तो वैसे पाकिस्तान से मुखासमत रखता था। हसीना वाजिद के दौर में पाकिस्तान के साथ उनके बहुत बुरे ताल्लुकात रहे, तकरीबन सफारती ताल्लुकात ना होने के बराबर थे। इंडिया की गोद में जो है बांग्लादेश जा बैठा था, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात दोबारा बहाल हुए। खालिदा जिया की जब गवर्नमेंट होती है, जब पहले जनरल इरशाद की गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अब दोबारा से पाकिस्तान, जब से ये यूनुस साहब की गवर्नमेंट आई है वहाँ पर, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा अच्छे हुए हैं और अब तो भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हसीना वाजिद जो बांग्लादेश की मुजरिम है उसको भारत ने पनाह दे रखी है और बांग्लादेश चाहता है कि हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश भेजा जाए ताकि उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सके और जो जंगी जराइम उसने किए हैं उनकी सज़ा हसीना वाजिद को दी जा सके। लेकिन हसीना वाजिद को भारत ने पनाह दे रखी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ हो गए। तो ये वो ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान का पैसा फंसा हुआ है। पाकिस्तान इन मुल्कों से अपना पैसा किस तरह से वापस ले सकता है, तो इसके लिए 3 स्ट्रेटजीज के बारे में अगर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी तो है कि सफारती सतह पर कोशिश की जाए। सफारती सतह पर पाकिस्तान इन मुल्कों की हुकूमतों से रब्ता करे, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, पाकिस्तान का सफारत खाना, उन मुल्कों के जो गवर्नमेंट है उनसे रब्ता करे, जो उनकी ट्रेड जो मिनिस्ट्री है उससे रब्ता करे, जो हुकूमत के आला एहलकारों से रब्ता करे, उन पर वजन डाले, उन पर बोझ डाले कि वो पाकिस्तान के इस पैसों को वापस करें, क्योंकि बहुत बड़ी मिकदार में जब पैसा जाता है तो वो उस पर सूद भी लगता है और वो काफ़ी कम्युलेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा बन जाता है। तो इसके अलावा पाकिस्तान आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है। आलमी सतह पर जो आर्बिट्रेशन के इदारे हैं, आलमी अदालत इंसाफ, ये इस तरह के दूसरे इदारे, पाकिस्तान उनसे रब्ता कर सकता है कि आप इनसे हमारा पैसा वापस लें। और ये मुसलसल एक टैक्टिक्स है जो पाकिस्तान को अपनानी पड़ेगी उस पैसे को वापस लेने के लिए, क्योंकि अब इन मुल्कों के अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है। इराक के अंदर सूरत हाल बेहतर है, श्रीलंका के अंदर भी सूरत हाल बेहतर है, बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान के लिए कंड्यूसिव हालात हैं। सूडान में अगरचे हालात बहुत ख़राब हैं और गिनी बिसाओ बहुत डिस्टेंट इलाका है, तो उसमें पैसा भी शायद इतना ज़्यादा नहीं है, तो पाकिस्तान इतना शायद इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर ना करे पैसे को वापस लेने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान मुख्तलिफ जो ट्रेड फैसिलिटीज़ हैं, मज़ीद ट्रेड बढ़ाकर और ज़्यादा सिक्योर ज़राए से तिजारत को करके उनको इंसेंटिव्स दे के पाकिस्तान अपनी तिजारत भी उनके साथ बढ़ा सकता है और जो फंसा हुआ पैसा है उसको भी साथ साथ पाकिस्तान वापस ले सकता है। तो ये एक सूरत है कि पाकिस्तान अपनी ट्रेड टाइज उनके साथ बढ़ाए उन मुल्कों के साथ और अपने कारोबार को तौसीह देने के साथ साथ फंसे हुए पैसे को भी वापस लेकर आए। इसके अलावा यह है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपके पैसे किसी मुल्क में फंस जाते हैं 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ, तो वो अब जैसे 231 अरब मिलियन डॉलर्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो वो जब वहाँ पर होते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा होता है। वो बाज़ औक़ात ये होता है कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको वापस करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये होता है कि ऐसे ममालिक इस तरह से होता है कि फिर कुछ नरमी कर देते हैं, उस जो सूद होता है उसको कम कर देते हैं, इंटरेस्ट को कम कर देते हैं और जो कहते हैं चले जी आप हमें असल दर वापस कर दें, ये 231 मिलियन डॉलर्स हमें वापस कर दें और हम ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आप इसको ग्रेजुअली वापस कर दें, किस्तों में वापस कर दें, 2 साल में वापस कर दें, 5 साल में वापस कर दें, हम आपके साथ इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं और हम सूद भी कम कर देते हैं या सूद को यहाँ पर रोक देते हैं, इसको मजीद नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं जिसके जरिए आप मुसलसल दबाव बढ़ाकर आर्बिट्रेशन में केसेस ले जाकर सफारती सतह पर कोशिश करके इंसेंटिव्स देके इस फंसे हुए पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये 330 मिलियन डॉलर्स जो 86 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, ये इन 5 मुल्कों में पाकिस्तान के फंसे हुए हैं। अब ये हुकूमत पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन मुल्कों से रब्ता करे, उन पर दबाव बढ़ाए, उन्हें इंसेंटिव्स दे, उनको मराद दे, उनको रियायत दे, उनको लालच दे, उनके साथ तिजारत करे और इस पैसे को वापस अपने मुल्कों में लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एक एक पैसे की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत फ्रजाइल है, पाकिस्तान को बैरूनी मुल्कों से कर्जा लेना पड़ रहा है, पाकिस्तान अपनी निजगारी कर रहा है, पाकिस्तान अपने इदारों को सेल कर रहा है और पाकिस्तान के लिए एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। तो ये 86 अरब रुपए भी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक मुफीद पाकिस्तान को कुछ सहूलतें पाकिस्तान के लिए सहूलतें मुहैया करने में बेहतर साबित हो सकते हैं।